तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सामने से बूढ़ा मिंग वो भी बोल रहा था। तो यान के बोलते रुक जाइए, बोलिए मत यार, आज इतना ज्यादा बोलोगे ना आपको उतनी तकलीफ होगी। वो एहसान यहाँ पे मान रहा था, तो सामने से कहते ना भाई एहसान मानने की क्या जरूरत है, आप तो हम लोग यहाँ पे फैमिली हो गए, आप मेरे ससुर जैसे हो गए। जो सुन कहते फैमिली हो गए, ससुर जैसे हो गए। साले कभी ने अभी तक तो मेरी शाय के पीछे यहाँ पे पड़ा ही ना। वो कहता पड़ा क्या भाई, सामने सब हो ही चुका, तो समझिए आप वो सारी बातें यहाँ पे भूल जाइए, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो सामने से बड़ा हुए ना, यान कैसे पूछता है ये दोनों ग्रेट जो सीनियर से, आखिर ये दोनों कौन है सामने से तुम बताओगे। जो सुनते कहते हैं ये दोनों यहाँ पे गेट सीनियर मेरे लगेंगे, और दोनों को दोनों यहाँ पे मॉन्स्टर से आते हैं, मतलब दोनों यहाँ पे मॉन्स्टर से। जो सुनते बूढ़ा में कहता है मॉन्स्टर से, तभी तो भाई इनके आसपास ना मुझे मॉन्स्टर एनर्जी महसूस हो रही थी। ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैंने देख रखा है, मैंने कहीं ना कहीं देख रखा है कि हम पहले यहाँ पे मिल चुके हैं। जो सुनते यहाँ पे जो अपने वाला गेट सीनियर है जो कि एक ड्रैगन बेसिकली है, वो सामने से कहता है या हम लोग मिल चुके। याद है 500 साल पहले हमारा जो बिस्ट सी जंगल था वहाँ पे बेसिकली हम मिले थे। जो सुनते सामने से ये कहते या हाँ हाँ मुझे याद आया उस समय जो तुम्हारा गेट सीनियर यहाँ पे था, तुम्हारे ड्रैगन खानदान का, मतलब ड्रैगन प्रजाति का, तो उस समय पर उनका सबऑर्डिनेट हुआ करता था ना। हाँ या मुझे याद आया। जो सुनते गेट सीनियर कहते यस आपको याद है ना, और उसका मौत का बदला, हमारे गेट सीनियर का मौत का बदला मैं आपसे लेकर आऊंगा, आज नहीं बाद में कभी कभार। जो सुनते ये कहता बुढ़ाऊ में कह रहे यार बदला क्या लगा, देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे जान से नहीं मारा था, हम दोनों के बीच में फाइट हुआ था, बस वो एक ही अटैक खा के भाई उसकी हालत यहाँ पे खराब हो गई थी, उसमें मेरी क्या गलती है, वो था कमजोर। जो सुनते गेट सीनियर गुस्सा रहता, कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे खानदान का प्लस तू हमारे यहाँ पे मतलब मॉन्स्टर समाज का मजाक उड़ाएगा। तो यान के गेट सीनियर को यहाँ पे शांत करते हो, कहते शांत हो जाइए शांत हो जाइए, आपको गुस्सा करने के यहाँ पे कोई नहीं है, उनका ये मतलब नहीं था। सामने से गेट सीनियर भी कहता हाँ उनका कुछ मतलब है, उससे मुझे क्या, सामने देखना एक दिन आऊंगा और इस बुढ़ाऊ से यहाँ पे बदला लेकर आऊंगा। और अभी के लिए हम लोग यहाँ से चले मतलब चले यहाँ से। तो सामने से जा रहे अपना बिस्ट जंगल ढूंढेंगे और आराम से वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हाँ तूने हमसे वादा किया था, तू हमें ढेर सारे यहाँ पे पिल वगैरह भी पहुंचवाएगा, तो वादा यहाँ पे निभाना। ओके यान के बोल रहे ओके, और इतना बोलते वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वो दोनों बेसिकली और उनके साथ पक्का चाय दाई भी निकल गई होगी, भाई वो भी तो मास्टर थी, तो वो तीनों शायद वहाँ से निकल चुके रहे थे। और सामने से यहाँ पे जो बुढ़ाऊ था वो यान के इससे पूछते कह रहे यार ये दोनों तो मास्टर है, इसके यहाँ पे गेट सीनियर काफी स्ट्रॉन्ग बंदे, और तेरी इनके साथ ऐसी कैसे जान पहचान हो गई। भाई 10 साल, भाई 10 साल हो चुके, 10 साल पहले मैंने तुझे यहाँ पे आखिरी वादे का था, लगता है 10 साल में तूने यहाँ पे बहुत कुछ कर लिया। जो सुनते ये कहता हाँ वो तो मैंने यहाँ पे कर लिया, लेकिन जो भी कर पाया ना आपके बदौलत यहाँ पे कर पाया। जो सुनते वो कहता बुढ़ो के चल चल ज्यादा मुझे मक्खन लगाने का कोई जरूरत नहीं, मेरे बदौलत यहाँ पे कर पाया, लेकिन है तो पहले ऐसा बंदा कहीं भी जाएगा कोई ना कोई यहाँ पे लफड़ा करेगा, जिसके बाद से कोई ना कोई बंदा तेरे पीछे पड़ जाएगा और तुम मुसीबत में यहाँ पे आ जाएगा, और तू मेरी शाया के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, और शाया अगर तेरे साथ यहाँ पर रहेगी तो तेरे चक्कर में वो भी यहाँ पे मुसीबत में आएगी। जो सुनते यान के बोलता चलिए बुढ़ो ज्यादा बोल रहे यहाँ पर, हम मालूम है मेरे साथ रहेगी तो मुसीबत में आएगी, लेकिन मैं हूँ ना, मैं मुसीबत में प्रोटेक्शन करूंगा, आपके साथ ही तो कौन सी यहाँ पे बड़ी सेफ हो गई थी भाई, आपके साथ भी रहते बर में आप देखो खुद यहाँ पे मुसीबत में पड़ गए थे, तो शाया को कहाँ से यहाँ पे बचा पाओगे। ये भी चिल्लाते कि साले तेरी माँ का भी तू मेरे से मतलब मेरे से ऐसे यहाँ पे बातचीत करेगा, तेरा सीनियर का सीनियर अपन यहाँ पे लगे, तेरा बाप का बाप समझा। तो यहाँ पे इनके बीच में ऐसी झगड़ा वगड़ा चलो था प्यार से, तो तभी साइड से यहाँ पे इसकी और ध्यान जाता उसका, क्या बोलते हैं भाई सीनियर ये कोई और ध्यान जाता है बुढ़ाऊ में का। तो वो भी पूछता कि हाँ भैया अब ये लड़का यहाँ पे कौन है। जो सुन रही ये कहता है यान के क्या पागल आ चुके भाई, ध्यान से देखिए वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और बेसिकली एक डेमन रेस से आती है, और वो भी यहाँ पे थर्ड स्टेज पर है 7th ग्रेड का। ये भी जो सही लिया तो कहता है साले यान के तू यहाँ पे क्या करे, मुझे सच सच बता, तेरी मुलाकात यहाँ पे मास्टर रेस के गेट सीनियर के साथ थी, उसके बाद भाई डेमन रेस के भी सीनियर के साथ यहाँ पे मालूम है मास्टर्स का तो डेमोस का तो यहाँ पे दोस्ती कर रहा है, आगे चल के धोखा दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, तेरी माँ का कुछ एकदम मतलब समझ रहा है, दिमाग का दही तो कर देता है। और ये सारी बातें यहाँ पे सीनियर भी सुन लेती है, वो भी सामने से कहती है नहीं नहीं बुढ़ा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है हम लोग भाई मास्टर को धोखा देंगे, नहीं बिल्कुल भी ना। मैं और जो मेरा पूरा यहाँ पे डेमोनिक ले ना, हमने यहाँ पे शपथ खा लिया है कि हम जिंदगी भर ना मास्टर की सेवा पानी करेंगे, वो जो बोलेंगे ना हम सामने से वही करेंगे। सुनते ही सामने से यहाँ पे ये हिल जाता मास्टर, अरे यार ये तो उसके यहाँ पे मास्टर बोल रही है। सामने से यान कैसे पूछता मास्टर भाई तू इनका मास्टर यहाँ पे लगेगा। जो सुनते ये कहता हाँ मैं इनका मास्टर लगूंगा, एक हिसाब से इनके क्लैन का मैं लीडर हूँ। ये भी सोचता है साले मालूम नहीं है इतने सालों में यान के ने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो सामने से उसका बुढ़ा कहता ओके तेरे बारे में मुझे अभी भी तेरे साथ यहाँ पे बातचीत करना है, लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं, आराम से कभी टाइम निकल करेंगे। तो यान के भी बोलता ओके ठीक है। फिर बुढ़ाओ सामने से स्टोन यहाँ पे वापस कर देता है, ब्लड स्टोन। हाँ ये बुढ़ाओ के पास ही था, बुढ़ाओ इसी का यूज करके यहाँ पे खुद का पावर स्टोर कर रहा था। वो कहता हाँ मेरा पावर यहाँ पे रिस्टोर हो
चुका है, ये ले ले स्टोन अपने यहाँ पे वापस रख ले। लेकिन स्टोन के यहाँ पे जो ब्लड एनर्जी रहती है पावर स्टोर करने में जो काम आता है वो मैंने पूरा यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। अब इसके यहाँ पे नहीं बचा, यानी समझ में ये स्टोन यहाँ पे एकदम यूजलेस हो चुका है। देखते यहाँ पे यान के भी शौक जाता है कि अरे बाप रे, सामने से मतलब आपका कितना पावर था भाई जो आपने पूरा का पूरा यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। जो सुनते ये कहता है क्या ना देख, मैं बताता हूँ। जैसे मैं पोर्टल के अंदर यहाँ पे घुसा था ना, तो घुसने के बाद ना उस समय मैं सैन ग्रेड के पहले लेवल पे ही था, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं था। लेकिन गया उसके बाद से भाई मुझे जकड़ लिया गया, मैं बहुत इंसान से झगड़ा था, मुझ पे बहुत टॉर्चर, बहुत यहाँ पे अत्याचार हुआ था। जिस चक्कर में मेरे ओरिजिनल पावर जो यहाँ पे सील लगा था ना, वो सील यहाँ पे टूट चुका है। तो जो मेरी पुरानी जो पावर थी ना, ओरिजिनल पावर, जितनी मेरी ओरिजिनल पावर थी वो यहाँ पे पूरा का पूरा वापस आ चुका है, जो वाकई में पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पे कंज्यूम हो गया। यान का भी सामने से बोलते क्या बात करो, आपकी पूरी पावर यहाँ पे वापस आ गई। वो कहता है या मेरी पूरी पावर यहाँ पे वापस आ गई। तो ये शौक होने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है यार। मुझे यहाँ पे याद है लगभग 10 साल पहले मेरी मुलाकात तेरे साथ हुई थी, और 10 साल बाद ना मैं देख सकता हूँ अभी भी शाय के साथ ना तेरा लेवल यहाँ पे बराबर ही है। मतलब शाय के साथ मैं था भाई, मैंने उसकी बहुत यहाँ पे मदद की थी, ये दिलवाया वो दिलवाया, बहुत उसका कल्टीवेशन अच्छे से करवाया, तब जाके वो ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे गई। और तू भी ट्रांसजेंडर स्टेज के यहाँ पे 3rd लेवल पर है, यानी सामने से भाई पावर तो मेंटेन करके यहाँ पे रखा। मुझे लगा भाई तू उससे यहाँ पे पीछा हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता है यार ऐसे कैसे मैं पीछे हो जाऊँ। हाँ मेरा लक यहाँ पे अच्छा था, इस चक्कर में भाई मेरा भी पावर यहाँ पे काफी अच्छे से बढ़ते गया। तो बुढ़ाऊ में भी सोचते कि यहाँ भी लक, इस लौंडे का लक यहाँ पे वाकई में अच्छा होगा। मतलब रास्ते में बहुत बार इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे, जिस चक्कर में 10 साल के अंदर इतना अच्छा इसका लेवल अप हो गया। तो लक इसका वाकई में बढ़िया था। लेकिन सामने से यहाँ पे लक तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारा अंदर उतना हिम्मत भी रहना चाहिए कि आप उस लक को तुम यहाँ पे अपना सको। यानी इस लौंडे ने यहाँ पे एंड में हिम्मत भी बहुत ज्यादा दिखाई होगी, तब जाके भाई इसका यहाँ पे ऐसा हालत हुआ है। उसके बाद ये लोग आराम से ऐसे बैठे हुए थे, आराम से बैठे, और शायद यहाँ पे शायद अभी भी होश होने का नाटक करी थी। लेकिन एक आँख से खोल के देखती कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी अचानक से जो बुढ़ाऊ मेंगे ना, वो कहता है यान का इससे कि देख भाई जो हमारे लीडर था बेसिकली सेट का, हाई हेवन पेबलोन का, अगर वो यहाँ पे रहता ना और सामने से तेरा ऐसा डेवलपमेंट देखे ना, पक्का बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाता। जो सुनते यान के बोलते हाँ ये बात आपने ठीक बोला कि आपके पास कोई तरीका जिससे हम अपनी दुनिया में जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ पे वापस जा सके, है क्या कोई तरीका। जो सुनते सामने से ये कहता तू ये तरीका यहाँ पे काय को पूछ रहा है, क्या जो लीडर है वो लीडर को तू यहाँ पे बुलाना चाहता है। जो सुनते यान के बोलता हाँ पैसा यहाँ पे बोल सकते हो, मैं लीडर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। क्या नहीं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना कल्टिवेशन के लिए, वो हमारे दुनिया से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे लिख के बोलता हूँ अगर हमारे लीडर है ना यहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ पे अगर रहते ना तो उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और पक्का 7th लेवल पे ना यू आराम से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता हाँ ये बात तो नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला, लेकिन सामने से भाई मेरे पास यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जिससे हमारा जो कैपिटल सिटी यानी जो हमारी दुनिया में वापस यहाँ पे जा सके। जब मैं पहली बार गया था ना उस समय भाई मेरा लक यहाँ पे अच्छा था, कोइंसिडेंस था कि मैं वहाँ पे गलती से पहुंच गया। पहुंचने बाद मुझे भी छोड़ लगा, तूने खुद देखा भाई मेरा पूरा पावर यहाँ पे सील हो गया था, अपना ओरिजिनल पावर भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। उसके बाद से भाई मुझे कोई ऐसा पोर्टल वगैरह भी आने जाने का वापस मिला ही नहीं, तो सामने से यार नहीं कर सकते। और फॉर एग्जाम्पल है तूने बोला कैपिटल सिटी, यानी तू वहाँ पे जाएगा तो खाली जाके भाई इसको तो बुलाएगा नहीं खाली लीडर को। कैपिटल सिटी में जो भी लोग हो गए, तेरे फैमिली के लोग हो गए, बाकी जो पूरे शहर के लोग हैं, तो सबको यहाँ पे पक्का बुलाने के बारे में सोचेगा। लेकिन उतने सारे बंदी भाई, तो उतने सारे बंदों के यहाँ पे लाएगा कैसे। और बाई चांस मान लेके यहाँ पे कोई रास्ता मिल गया, गया और लेकर यहाँ पे आ गया, लेकिन कल्टीवेशन के लिए भाई रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे पील चाहिए, एल्केमिस्ट के लिए सब कुछ चाहिए मतलब। और उतने सारे बंदों के लिए ढेर सारी रिसोर्सेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज फ्री में यहाँ पे नहीं मिलता यार। उसके लिए तुम्हारी बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत ही तुम्हारी यहाँ पे पहचान होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जो भाई तेरे पास यहाँ पे तो पक्का नहीं होगा। तो एटलीस्ट भाई तू अभी आराम से यहाँ पे रह, कल्टीवेशन अपना कर, खुद को उस काबिल बना कि वापस यहाँ पे जा सके, जाके उनकी थोड़ी सी वहीं पे मदद कर लेना, वो लोग आराम से वहाँ पे रहेंगे, सेफ जिएंगे। बस यार अभी के लिए हम लोग इतना ही कुछ कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी तक बुढ़ाऊ के यहाँ पे मालूम नहीं चला कि यहाँ पे यान का ही सामने से भाई पूरा डेमोनिक लैंड, तो ये तो मालूम चल गया होली लैंड का भाई ये होली मास्टर बन चुका है, ये बात यहाँ पे नहीं मालूम, वो शायद अगले चैप्टर मालूम चलेगा, तब देखना उसका रिएक्शन। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।